मैं खुद तुम्हें इस घर से निकाल कर आता हूँ। अब्बू, अब्बू आप क्या कर रही हैं? अब्बू मैं इतनी रात में कहाँ जाऊंगी? आपको खुदा का वास्ता अब्बू, अब्बू, अब्बू मैं कहाँ जाऊंगी इतनी रात में? अब्बू खुदा का वास्ता। अब्बू, अब्बू दरवाजा खोले। अब्बू आपको खुदा का वास्ता दरवाजा खोले, मैं कहाँ जाऊंगी इतनी रात में? अब्बू अब्बू दीवानापन कैसी है ये दिल की लगी, कैसा है ये। मैं अब तक इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैंने आपको दिल से नहीं मजबूरी में कबूल किया था। रेहान मैं किसी और को पसंद करती हूँ जिसके लिए मैंने रिश्ता जरूर एक्सेप्ट किया था लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। समझा नहीं सोहा, सोहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर क्यों नहीं गई? अब्बू ने मुझे घर से निकाल दिया। सोहा प्लीज मेरी बात सुनो। सोहा प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनो। तो मेरे हाथ की कसम है, इतनी बारिश में इस वक्त तुम्हें कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी। प्लीज मेरे साथ चलो, तुम्हें मैं छोड़ आता हूँ प्लीज। तुम्हें उससे मोहब्बत है तो तुम उसके साथ इस घर से जा सकती, लेकिन वो इस घर में दाखिल नहीं हो सकती।
नासिर, ये क्या कह रहे हैं आप? खुदा के लिए, खुदा के लिए उसे आने दे। रात के इस वक्त वो कहाँ जाएगी? आप ऐसा करें, आप भी उसे आने दें, मैं उसे सुबह कहीं ना कहीं भेज दूंगी। आप तो ऐसे संदिल गए थे, फिर क्या हो गया आपको? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कहाँ जाएगी वो? मेरी बला से जहन्नुम में जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत बर्दाश्त कर लिया है मैंने, मगर अब नहीं। जब उसे हमारी इज्जत की परवाह नहीं है तो हम उसका ख्याल क्यों करें? और तुम भी एक बात गौर से सुन लो, मेरे जीते जी वो लड़की इस घर में कदम नहीं रख सकती, और ये मेरा आखिरी फैसला है। नासिर को तो ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए। और तुम किस बात पे टसवे बहा रही हो? वो इतनी छोटी बच्ची नहीं है, बहुत तेज है वो। और ऐसी लड़कियों के बड़े ठिकाने होते हैं। सीधी अपने आशिक के घर पे गई होगी, बल्कि अब तक तो पहुंच गई होगी। खुद से आप आया, इसीलिए खुदा ने आपको बेटी नहीं दी। मैं तुम्हें कहाँ पे ड्रॉप करूं? किसी भी दारुल अमान छोड़ दे। अल्लाह, कहाँ ढूंढूंगी इस वक्त उसे? या अल्लाह, क्या करूं, कहाँ ढूंढूं? या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। ज़ोआ कहाँ चली गई हो बेटा तुम? मैं कहाँ जाऊं, तुम्हें कहाँ तलाश करूं मेरे मालिक? अगर तुम्हें जरा भी शर्म होती तो कभी इस घर में कदम न रखता। चलो चलो, मैं तुम्हें निकाल के आता हूँ और दोबारा कभी यहाँ आने की कोशिश ना करना। बिखरे हुए हैं रिश्ते सभी, बिखरी हुई अब्बू, अब्बू आप क्या कर रही हैं? अब्बू मैं इतनी रात में कहाँ जाऊंगी? अब्बू खुदा का वास्ता, अब्बू, अब्बू, अब्बू मैं कहाँ जाऊंगी इतनी रात में? अब्बू खुदा का वास्ता। वजूद खो बैठी हूँ, तिनका तिनका होने लगी। छेड़ा खुद से जिक्र जो तेरा, और खुद ही में रोने लगी। ख्वाबों में भी मौला मेरे, मुझको हासिल हो न खुशी। इश्क में सुध बुध खो बैठी, मैं पागल पागल हो बैठी। तेरे इश्क में सुध बुध खो बैठी, मैं पागल पागल हो बैठी। सोहा, कहाँ हो बेटा तुम? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? तुम ठीक तो हो ना? अरे मेरी
बात का जवाब दो। तुम बोल क्यों नहीं रही हो? कहाँ चली गई हो बेटा? कुछ तो बोलो। बेटा मैंने तुम्हारे अब्बू को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात समझ ही नहीं रहे। आज से पहले कभी भी वो इतने बदतमीज नहीं हुए। मेरी किसी बात का उन पे कोई असर नहीं हो रहा। इतना भी नहीं ख्याल किया कि जवान बच्ची को रात के इस पहर घर से बाहर निकाल दिया। कहाँ जाएगी वो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। अम्मी आप मेरी वजह से परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगी अपना। कैसे फिक्र ना करूं बेटा? कहाँ जाओगी तुम इस तरह से अकेले? और तुम हो कहाँ इस वक्त? हेलो सोहा, हेलो, अरे सोहा। रयान, तुम्हें पता है सोहा को बारिश बहुत पसंद है। बच्चों की तरह खुश होती है बारिश में। इनफैक्ट यहाँ बारिश हुई नहीं और वहां मैडम बाहर। कभी उसे खुश दिखना हो ना तो बारिश में देखो, संभालना मुश्किल हो जाता है मैडम को। Really? अच्छा और क्या पसंद है उसको? ओफो, अब सब कुछ मैं यहाँ पे बैठ के तुम्हें बताऊंगी, तो तुम खुद भी तो मालूम करना। जिसके लिए सांस चले दिल को वही समझा नहीं। किस्मत ने तोड़ा जैसे मुझे मौला वैसे ना टूटे कोई तेरे इश्क में सुध बुध खो बैठा। रयाना, बस यहाँ साइड में गाड़ी रोक देना, मैं खुद चली जाऊँ। कहाँ जाओगी यहाँ से? रयान, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, आप बस साइड में गाड़ी रोक देना। देखो बारिश बहुत तेज है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे एड्रेस बताओ। लेकिन मैंने कहा ना मैं छोड़ देता हूँ। एड्रेस बताओ। यहाँ से लेफ्ट। खाना लगा दूं? रयान आ गया? नहीं, अभी तो नहीं है। बता के गया था कहाँ जा रहे? नहीं, मुझे तो नहीं बताते। कहाँ चला गया? इतनी बारिश हो रही है बाहर। अच्छा मेरे कमरे से मेरा फोन ले आओ। कहाँ चला गया ये? जानता भी है कि परेशान हो जाती हूँ। आपका फोन बज रहा है। हेलो। हेलो रयान,
बेटा तुम कहाँ हो? हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं खाने पे। मॉम मैं दोस्त के साथ हूँ, आप खाना खा लें, मुझे देर हो जाएगी। दोस्तों के साथ? इतने खराब मौसम में बेटा कहाँ घूम रहे हो? ड्राइव तो नहीं कर रहे? जी मॉम मैं ड्राइव नहीं कर रहा, मैं दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में हूँ। आपको पता है ना मैं बारिश में ड्राइव नहीं करता। अच्छा बेटा संभल के आना, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। चलो हमारी मंजिल आ गई। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे वलीद से मिलना है। क्यों मिलना है वलीद से? क्या वास्ता ताल्लुक है तुम्हारा? आखिर कब सुधरोगी तुम? तुम में जरा सी भी शर्मो हया है कि नहीं है? शादीशुदा होते हुए तुम मेरे बेटे को फंसा रही हो। अरे अपनी इज्जत का नहीं तो हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। खानदानी और शरीफ लोग हैं हम, किसी की बहू बेटी पर बुरी नजर नहीं रखते। आखिर क्यों मेरे बेटे को बदनाम करना चाहती हो जमाने में तुम? चली जाओ, कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है तुम्हारा वलीद से। रिश्ता तय हो गया उसका और अनकरीब शादी होने वाली है। निकलो यहाँ से। सोहा, 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 are you okay? क्या हुआ? वलीद घर पे नहीं है। तो कॉल करो उसे। मेरा फोन बंद है। मेरे फोन से कर लो। ये लो, कॉल है। तेरे डाल के बैठ गई और फरीद के आने का भी टाइम है। उसने देख लिया तो किए किराए पे पानी फिर जाएगा। हिम्मत देखें जरा अम्मी इसकी, कैसे मुंह उठा के घर तक चली है। ये लड़का कौन है इसके साथ? अरे होगा कौन, हमें क्या। इसे तो बस ये फिक्र खाई जा रही है कि वलीद के आने से पहले ये दफा हो जाए यहाँ से। लगता है वलीद का फोन बज रहा है। अरे तो जाना, देख जाके वलीद का फोन बज रहा है। उसका नंबर बंद है। तो क्या करें? मैंने फोन ही बंद कर दिया वलीद का। अच्छा, जो कुछ आप मेरे लिए कर चुके हैं वो काफी है। मुझे आपकी और हेल्प नहीं चाहिए। बारिश भी खत्म हो गई है, अब मैं मैनेज कर लूंगी यहाँ से। सोहा ये क्या पागलपन वाली बातें कर रही हो? इस वक्त तुम कहाँ हो? ये सब क्या चल रहा है? तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रही हो? क्योंकि मुझे मेरे अब्बू ने घर से निकाल दिया। और वो भी तुम्हारी वजह से। आखिर क्यों आए थे तुम मेरा रिश्ता लेके वहां? उन्होंने मुझे जलील करके घर से निकाल दिया। तुम आखिर चाहते क्या हो वलीद? वहां मेरा रिश्ता लेकर आ रहे हो, यहाँ अपनी शादी की तैयारियां कर रहे हो तुम। क्या चाहते हो जिंदगी से? क्यों खेल रहे हो तुम मुझसे? खेल मैं नहीं रहा, तुम खेल रही हो। मेरी जिंदगी से, मेरे जज्बात से।
और अपनी इस हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो सोहा। दो कश्ती का सवार इंसान कहीं का नहीं रहता, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या क्या नहीं सहा मैंने तुम्हारी खातिर। अपनी माँ की बददुआएं ली, तुम्हारे बाप के हाथों जलील हुआ, अपनी बहन के रिश्ते तक की परवाह नहीं की मैंने। और तुम झूठ बोलकर इस शख्स से मिलती रही। कभी माँ बाप का बहाना बनाकर, कभी रिहाब का बहाना बनाकर तुम बार बार इससे मिलने गई हो। क्या समझती थी तुम? मुझे पता नहीं चला। तुम मुझे बेवकूफ बनाती रहोगी और मैं बनता रहूंगा। वलीद, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, सो स्टे आउट ऑफ इट। क्या समझते हो तुम दोनों? मैं बेगैरत हूं, मेरी कोई इज्जत नहीं? जब तक तुम्हारा जी चाहेगा इसके साथ घूमोगे, और जब तुम्हारा जी भर जाएगा इसको मेरे पास लाकर छोड़ जाओगे। ये कहकर के इसे सिर्फ मुझसे मोहब्बत है। खबरदार जो तुमने इसके किरदार पर कीचड़ उछाला। मुझे अफसोस हो रहा है तुम्हारी ज़हनियत पर। ये हमारे घर आती थी सिर्फ रिहाब के लिए। उस बच्ची की खातिर ये हमारे घर आती थी। मैंने इसे उस जिम्मेदारी से भी आजाद कर दी। अभी अपनी जिंदगी का डिसीजन खुद ले सकती है। और इसीलिए हम यहां आए थे, क्योंकि ये आज भी तुमसे मोहब्बत करती है। झूठ बोल रहे हो तुम। अब इसको मुझसे मोहब्बत नहीं रही। इसका दिल सिर्फ मेरे लिए तब तक धड़कता था जब तक तुम हमारे बीच में नहीं थे। अब ये मेरी नहीं रही, तुमने छीन लिया है इसे मुझसे। वलीद, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है हमारे दरमियान। देखो, तुम कहो तो मैं अभी इसे तलाक दूं। तुम दोनों अपनी एक नई जिंदगी शुरू करो। मोहब्बत एहसास की तरह हासिल की जाती है, भिखारियों की तरह भीख में नहीं ली जाती। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा एहसान। तुम क्या समझते हो मैं इतना बेगैरत हूं कि तुम्हारी खैरात कबूल कर लूंगा? चले जाओ तुम दोनों यहां से। मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम एक बार इसकी पूरी बात तो सुन लो। बस रेहान, आप इससे ज्यादा कुछ मत बोलो। मैंने आज तक जो भी कुछ किया है ना अपनी जिंदगी में, वो सब कुछ तुम्हारे कहने पे किया, चाहे वो शादी का फैसला हो या तलाक का। तुम्हारी वजह से मैंने अपने माँ बाप का इतना दिल दुखाया। मेरी बहन नाराज होके इस दुनिया से चली गई, और तुम आज यहाँ खड़े होके मेरे कैरेक्टर पे, मेरी मोहब्बत पे उंगली उठा रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए वलीद। तुमसे बेहतर तो ये शख्स है, सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारे पास मुझे लेकर आया तुमसे मिलवाने के लिए। हाँ तो जाओ, रहो इसी के साथ। यहाँ क्या लेने आई हो? मुझे तुम्हारी सूरत देखना भी गवारा नहीं है अब। नफरत है मुझे तुम्हारे चेहरे से। चली जाओ यहां से। अरे ये तो अंदर ही आ रहा है। चल 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 वहां चल। अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र है वलीद ने नहीं देखा। अरे यहाँ क्यों बैठ गई? अपने कमरे में जा, वो देखेगा तो क्या कहेगा। जा जा।
अल्लाह जान छूट गई। चलो सो। कहाँ चलूं? अब आप कहाँ लेकर जाएंगे मुझे? यहाँ से तो चलो। मैंने आपको कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। आप क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ते? अरे क्या पागल तो नहीं होगी? कहाँ जा रही हो इस वक्त? कहीं भी जाऊंगी आप मुझे छोड़ दें। क्यों मेरे पीछे पड़ गए आप? मैं नहीं जीना चाहती, मर जाना चाहती हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मुझे सुकून से मरने भी नहीं देता कोई। सोहा मेरी बात समझने की कोशिश करो। कहीं भी जाऊंगी मुझे आपके साथ नहीं जाना। रेहान सोहा प्लीज मेरी बात सुनो, गाड़ी में बैठो, चलो मेरे साथ। मुझे नहीं जाना। सोहा प्लीज चलो। सोहा प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, बैठो। क्या हो गया राशिदा? रेहान को गए हुए काफी देर हो गई है। तब तो उसे आ जाना चाहिए, बारिश भी रुक गई है। आ जाएगा भाई, दोस्तों के साथ टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वो जानता है मैं इसके लिए परेशान हो जाती हूँ। इतनी देर हो गई है, प्लीज आप उसे फोन करें, आप पता तो करें वो कहाँ है। जानता हूँ अदनान के हादसे के बाद तुम बहुत वहमी हो गई। देखो, अपना डर उस पर मुसल्लत मत करो। वो बच्चा नहीं है, आ जाएगा। कितने दिनों के बाद वो यूं घर से गया है, वरना घर से ऑफिस, बस यही जिंदगी रह गई है उसकी। अच्छा है कुछ उसका रूटीन चेंज हो जाएगा। घबराऊंगी, हम वहां परेशान हो रही है, आ जाएगी। मेरी बच्ची को अपने सामान में रखना मेरे मालिक। पता नहीं कहाँ भटक रही हूँ। चलो। इस घर से मैं बहुत बार निकाली जा चुकी हूँ।
आप फिर मुझे यहीं लेकर आ गए। क्योंकि मेरे पास और कोई जगह नहीं है तुम्हें लेकर जाने की। थोड़ी देर पहले तक तुम्हारे पास वलीद का ऑप्शन था, अब वो भी नहीं है। तो कहीं भी छोड़ दे मुझे, मैं रह लूंगी। मैं मजीद परेशान नहीं करना चाहती आपको। तुम ऑलरेडी मुझे बहुत परेशान कर चुकी हो, मजीद परेशान मत करो मुझे। ये क्या है? तुम तो इसे घर छोड़ने गए थे ना? तो इसे वापस क्यों ले आए? क्योंकि ये अब भी मेरी बीवी है। और अब ये यहीं रहेगी। क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? भूल गए उसे हमारे साथ क्या किया? और तुम मुझे कह रहे हो ये मेरी बीवी है और यहीं रहेगी? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? सोहा, रेहाब के पास जाओ, कमरे में। रेहान, ये सब क्या है? तुम तो इनकार कर चुके थे इस रिश्ते से, अब उसका हाथ पकड़ के उसे इस घर में वापस ले आए। आखिर तुम चाहते क्या हो? डैड, मैं कुछ नहीं चाहता, बस उसे बेसहारा बीच सड़क पे नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए यहां ले आया। सड़क के बीच? क्या मतलब? नासिर अंकल ने सोहा को घर से निकाल दिया। भी इसका फोन मिल जाए, कहीं कहीं कोई हादसा तो अल्लाह ना करे। अल्लाह मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ में मान ले रखा। परवरदिगार, क्या करूं? वलीद से बात करती हूँ। मेरे पास तो नंबर भी नहीं है उसका। जब तक तुम्हारा जी चाहेगा इसके साथ घूमोगे, और जब तुम्हारा जी भर जाएगा इसको मेरे पास लाकर छोड़ जाओगे। कैसा है ये कहकर के इसे सिर्फ मुझसे मोहब्बत है। कैसी है ये दिल की लगी